HC05 ये ब्लूटूथ एक मॉड्यूल है, ठीक है। लेवल 3.3 इसकी डिटेल्स वगैरह में मिलती है और साथ में रिक्वेस्ट भी आती हैं। अभी ये डिस्टर्बेंस होता रहेगा, अभी ये एडमिशंस आते रहेंगे ना, सेशन पे चलते रहेगा, ठीक है। तो इसका पिन डायग्राम हमें मिल रहा है, स्टेट RxD TXD ग्राउंड VCC एंड इनेबल, ठीक है। इनेबल वगैरह और स्टेट का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी नहीं है, हमें इसे कम्युनिकेट करना सीखना है कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से अगर हम कम्युनिकेट करना चाहें तो कैसे रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा, जैसे कि हमने प्रोटेस में इसका कनेक्शन किया था, प्रोटेस में हमने इसका कनेक्शन किया था, RX को TX से लगाया था और TX को RX से, मतलब एक बोर्ड रिसीव कर रहा था तो दूसरा ट्रांसमिट कर रहा था, एक बोर्ड रिसीव कर रहा था तो दूसरा ट्रांसमिट कर रहा था, ठीक है। मतलब इसका जो रिसीवर वाला टर्मिनल है, पिन है, वो किसी बोर्ड के ट्रांसमीटर से लगेगा, अब वो ऑर्डिनो हो सकता है या फिर किसी दूसरा मॉड्यूल हो सकता है, ठीक है। और ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका बैक साइड, इसका नाम दिया हुआ है इनेबल। तो मैंने अभी जो कनेक्शन कर रहा था, तो इसमें आप देख सकते हैं जो रिसीवर है RxD, इसको मैंने ऑर्डिनो बोर्ड के ट्रांसमीटर से लगाया है। RxD वाला जो पिन है इसको मैंने ऑर्डिनो बोर्ड के ट्रांसमीटर से लगाना है और इसका ट्रांसमीटर जो है ऑर्डिनो बोर्ड के रिसीवर से लगाना है। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपसे बोला, आपने सुना, मैंने अगर आपसे बोला और आपने सुना, ठीक है, तो मतलब मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ और आप रिसीव कर रहे हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, तो मतलब आपने ट्रांसमिट किया और मैंने रिसीव किया, तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है। वैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल से भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ब्लूटूथ मॉड्यूल को पहले चेक करें कि काम करता कैसे है। तो इसके लिए हमें ऑर्डिनो का सीरियल टर्मिनल यूज़ करना होगा, ऑर्डिनो का जो सीरियल मॉनिटर होता है ये, इसको हमें यूज़ करना होगा। तो हम ये चाहेंगे कि जब भी कोई ऑर्डिनो से, मतलब ऑर्डिनो से हमें कम्युनिकेट नहीं करना, हमें इंटरफेस करना ऑर्डिनो बोर्ड से, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कनेक्शन है, रिसीवर को रिसीवर से लगा देंगे और ट्रांसमीटर को ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल उसके पहले हम इस पर एक ब्लैंक कोड अपलोड कर देते हैं, ताकि अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस चल रहा होगा तो वो डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक ब्लैंक कोड अपलोड कर लेते हैं, और फिर हमारे कुछ ब्लूटूथ मॉड्यूल की कुछ एप्लीकेशंस हैं, एंड्रॉयड फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं, उन्हें हम चेक करेंगे कि ये काम कैसे करती हैं। इसमें शायद ये गूगल का वो मिल जाना चाहिए, सर्च करके देखता हूँ मैं। ब्लूटूथ टर्मिनल, एंड्रॉयड, ये प्ले स्टोर को मैंने ओपन किया। अब ये मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन अगर मैं दिखाऊंगा तो एक और एप्लीकेशन कनेक्ट करनी पड़ जाएगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको एप्लीकेशन सर्च करके दिखाऊँ। यहाँ से सर्च कर रहा हूँ, स्पेलिंग इसकी मिस्टेक कर दी, ब्लूटूथ लिखना है मुझे, ब्लूटूथ, हाँ। ये वाला जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, फर्स्ट वाला एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपको बटन भी डिज़ाइन करने के लिए मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे, मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे गूगल प्ले को ब्राउज़ किया हुआ है, गूगल प्ले को मैंने ब्राउज़ किया हुआ है, जो आपका एप्लीकेशन स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर, उसे मैंने ब्राउज़ किया हुआ है लैपटॉप में। तो ये जो ब्लूटूथ टर्मिनल है, इसे मैंने ब्लूटूथ टर्मिनल के नाम से सर्च किया है, ब्लूटूथ टर्मिनल के नाम से मैंने इसे सर्च किया, ठीक है। तो मुझे ये एप्लीकेशन मिला, इसको मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ट्राई किया है। तो ये देखिए यहाँ पे टिक बना हुआ है, इसमें मेरी आईडी से लॉग इन है, तो मैंने ये इसे इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए इसने टिक दिया हुआ है, ठीक है। ये है टेक्स्ट को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर आप कोई बटन असाइन करना चाहते हैं, कि इसमें आपको 5 बटन्स मिलेंगे, आप उस बटन पर क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करके देखते हैं, स्क्रीनशॉट्स मिल जाएगा इसके,
जब आप उस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि ठीक है, आप इस बटन को क्लिक करके क्या मैसेज पास करना चाहते हैं। देखिए इंस्टॉल्ड है। हाँ चलिए ठीक है, मिल गया। इसको कनेक्ट करने के पहले आपको मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा और उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा। तो आपके पास तो ब्लूटूथ मॉड्यूल अभी होगा नहीं, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने के इसके स्क्रीनशॉट्स। देखिए यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं नीचे, जैसे बटन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट मिलेगा, जीयूआई मिलेगा, जिसमें आप नीचे इसका नाम दे सकते हैं या फिर कोई कमांड आप पास करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में या फिर ASCII वैल्यू में, तो आप इसे लिखकर सेव कर देंगे। तो जैसे आप उस बटन को दबाएंगे ना तो वो डाटा सेंड हो जाएगा। और अगर आप वो बटन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो एंटर ASCII कमांड्स वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे आप वो कंप्लीट मैसेज लिख दीजिए और सेंड ASCII पर आप क्लिक कर देंगे तो वो मैसेज सेंड हो जाएगा। तो सेंड होकर किसको जाएगा? ब्लूटूथ मॉड्यूल को, और ब्लूटूथ मॉड्यूल हमें सीरियल मॉनिटर पर दिखा देगा डाटा। ऊपर वाले ऑप्शन से आप इसका ASCII और हेक्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर और जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ये आपको मिल जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, टर्मिनल और भी कुछ सेटिंग्स हैं, ये सब मिल जाती है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। और हमने एक एप्लीकेशन की बात की थी जिसका नाम है AMR वॉइस। AMR वॉइस AMR वॉइस। देखिए मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, ब्लूटूथ वॉइस कंट्रोल, BT वॉइस कंट्रोल के नाम से आ रहा है। मैंने इसमें सर्च किया था AMR वॉइस, पहले इसका नाम आता था AMR वॉइस, तो मैंने मुझे वही याद था। तो आपको ब्लूटूथ एप्लीकेशन सर्च करना है, BT वॉइस भी आप चला सकते हो और एंड्रॉयड वॉइस कंट्रोल भी चला सकते हो, ये दोनों ही चला सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में दोनों इंस्टॉल्ड है फिलहाल, ठीक है, मेरे फ़ोन में दोनों इंस्टॉल्ड है। तो सिंपल है, आप इसे ओपन करेंगे और कनेक्ट बॉट पर क्लिक करेंगे। मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको कनेक्ट बॉट पे, कनेक्ट रोबोट पे क्लिक करना होगा। कनेक्ट रोबोट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको SC05 मिल जाएगा, जो भी ब्लूटूथ जैसे कि हम बेसिकली कनेक्शन करते हैं वो सारे इन्वायरमेंट मिल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन मिलेगा, एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मैं एक मिनट मोबाइल फ़ोन में देख लेता हूँ अपना। ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ब्लूटूथ, ऑर्डिनो ब्लूटूथ, एक मिनट इसका नाम फुल स्क्रीन देखिए। हाँ, ऑर्डिनो ब्लूटूथ टेक्स्ट टू स्पीच। ऑर्डिनो ब्लूटूथ टेक्स्ट टू स्पीच, आप इसे सर्च करेंगे। मैंने टेक्स्ट टू स्पीच पर सर्च किया था तो मुझे मिल गया था ऑर्डिनो ब्लूटूथ टेक्स्ट टू स्पीच। ये देखिए ये इंस्टॉल्ड है। ऑर्डिनो ब्लूटूथ टेक्स्ट टू स्पीच। जब भी आपको इस पर कोई भी मैसेज रीड होगा, आप इस पे मैसेज को रीड करेंगे तो इस तरीके से आपको वो मैसेज लिख कर आएगा। जैसे आपने सेंड किया हेलो ऑर्डिनो, तो ये बोलकर आपको बताएगा, लिखकर भी दिखाएगा, लेकिन आपको ये वॉइस में आउटपुट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें चलाकर एक बार देखनी है। इसी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से, सॉरी वैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल से पेयर करेंगे। पेयर डिवाइस यहाँ पे देखिए HC06 लिख कर आ रहा है, तो आपको स्कैन करना होगा। तो स्कैन करके आप HC06 पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 स्क्रीनशॉट्स दिए हैं तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हार्डवेयर पर आते हैं। एक ब्लैंक कोड हमने अपलोड कर दिया है। अब मैं यहाँ से स्क्रीन को भी मुझे शेयर करना होगा। प्रीवियस जो कोड था उसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से वीडियो ऑन कर लेते हैं।
ठीक है। इस सेटअप में हमें सिर्फ और सिर्फ सीरियल मॉनिटर की ज़रूरत है, तो इसे भी हम मिनिमाइज कर देंगे और सीरियल मॉनिटर को रख लेंगे, थोड़ा छोटा कर लें, चेक कर लें इसका बॉर्डर ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लिंकिंग की स्पीड है ना वो ज़्यादा है, इसकी जो ब्लिंकिंग की स्पीड है वो ज़्यादा है। मतलब अभी ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, किसी ब्लूटूथ डिवाइस के लिए सर्च कर रहा है अभी। ठीक है, तो चलिए इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैं ट्रांसमीटर को ट्रांसमीटर से लगा रहा हूँ और रिसीवर को रिसीवर से लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली इस ये जो सीरियल मॉनिटर है ना, ये जो सीरियल मॉनिटर है ऑर्डिनो का, इससे मैं पहले बात करके देखना चाहता हूँ कि जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये काम करता कैसे है, इसके बाद हम इसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अभी हम बिना प्रोग्रामिंग के ब्लूटूथ मॉड्यूल को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसमीटर है मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल के ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर देता हूँ। ताकि हम जो भी ट्रांसमिट करें वो सीधा ब्लूटूथ मॉड्यूल के पास जाए, और इसका रिसीवर हम इसके मॉड्यूल के रिसीवर से लगा देते हैं, ताकि हम जो भेजें, ना कि ऑर्डिनो नहीं भेजेगा, हम चाहते कि हम यहाँ से भेजें जो भी डाटा वो ब्लूटूथ मॉड्यूल पे चला जाए। तो चलिए अभी इसकी ब्लिंकिंग की स्पीड बढ़ी हुई है, तो यहाँ हम एक मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, इसको फिलहाल हम मिनिमाइज कर लेते हैं। इस बोर्ड का काम हम सिर्फ इस बोर्ड को, ये ब्लैक वाला जो बोर्ड है इसे हम सिर्फ पावर सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि और भी मॉड्यूल्स और सेंसर अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम आसानी से इंटरफेसिंग कर सकें। क्योंकि कनेक्शन करने में आपने देखा था थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो रही थी, हमें कुछ कनेक्टर्स वगैरह भी इसमें लगाने पड़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन पे। सबसे पहले हम जाते हैं ब्लूटूथ टर्मिनल पे। तो ब्लूटूथ टर्मिनल कहाँ पर है, चलिए सर्च कर लेते हैं, आसानी से दिखता नहीं है। ये ब्लूटूथ टर्मिनल, इसे हमने ओपन किया, मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ ऑन है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसे पेयर करना है। प्रीवियसली अगर कनेक्टेड है तो मैं उसे फॉरगेट कर देता हूँ। ठीक है, पेयर न्यू डिवाइस, ये आपको मोबाइल हो सकता है ना दिख रहा हो। तो सिंपली ब्लूटूथ का इंटरफेसिंग, ब्लूटूथ का कनेक्शन है, आपको पता होगा कैसे होता है। अभी सर्च कर रहा है ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए। पेयर न्यू डिवाइस, आप जब भी मोबाइल फ़ोन से कुछ सर्च करते होंगे तो उसमें दिखता होगा फोन्स ब्लूटूथ एड्रेस इज समथिंग समथिंग समथिंग, तो आप ब्लूटूथ मॉड्यूल का भी एड्रेस पता कर सकते हैं। आई डोंट नो ये अभी तक सर्च क्यों नहीं कर पाया, प्रीवियसली कनेक्टेड डिवाइस में नहीं है। पेयर न्यू डिवाइस, इसलिए वाईफाई इसका बंद कर लूँ ज़रा मैं। ब्लूटूथ ऑन करना होगा, पेयर न्यू डिवाइस, हाँ ये आ गया। इसमें अब हम इसे कनेक्ट करेंगे, क्लिक किया मैंने। अब इसका क्या नाम आ रहा है, देखिए पासवर्ड ये मांग रहा है, अभी अपन से मांग रहा है पासवर्ड की, पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका 1234 है, क्लिक करेंगे। सॉरी मैंने शायद पासवर्ड चेंज कर दिया इसका। हाँ पासवर्ड, लास्ट टाइम मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया था,
तो चलिए ये कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ से, लेकिन अब हमें इसे एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। तो मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया है और इसमें ऐड आ गया। हाँ, एप्लीकेशन को ओपन किया और HC05 पर क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लूटूथ की जो ब्लिंकिंग स्पीड है ना वो कम हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड जो ब्लिंकिंग की वो कम हो गई है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब ओपन करते हैं सीरियल मॉनिटर को और यहाँ से हम कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ स्मॉल ए और सेंड पर क्लिक करता हूँ। देखिए स्क्रीन पर स्मॉल ए डिस्प्ले हो गया है, स्क्रीन पर स्मॉल ए डिस्प्ले हो गया है। अभी मैंने इसकी ना बटन्स को भी असाइन किया हुआ है, तो मैं बटन्स को प्रेस करूँगा, मैं इसके बटन्स प्रेस करूँगा तो वहाँ पर डाटा डिस्प्ले होता रहेगा। 1 2 बटन 1 बटन 2 बटन 3 मैंने प्रेस किया, बटन 4 मैंने प्रेस किया तो 4 गया, और बटन 5 मैंने प्रेस किया तो इसके लिए मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया है। तो ये बॉक्स ओपन किया इसने, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो मैंने हाँ मैंने इसे टाइप कर दिया। अब मेरे फ़ोन में मैंने कीपैड इंस्टॉल किया हुआ है वॉइस टू टेक्स्ट टाइपिंग के लिए, तो मैंने बोलकर इसमें एक टेक्स्ट लिख दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब भी मैं बटन 5 प्रेस करूँगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रिंट होगा। जब भी मैं इसे बटन 5 प्रेस करूँगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रिंट होगा। ठीक है, ऐड भी बड़ा परेशान कर देता है। ठीक है, गूगल को ज़्यादा खुशी हो गई, इसने अपना गूगल का ही गाना लगा दिया। ठीक है, तो ये था एक जो ब्लूटूथ टर्मिनल एक एप्लीकेशन था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब एक और एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसे बैक करते हैं। देखिए जैसे हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्लूटूथ एप्लीकेशन ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ना इसकी ब्लिंकिंग की स्पीड फास्ट हो जाएगी, मतलब ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो देखिए फास्ट हो गया। अब हम दूसरी एप्लीकेशन से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वो आपने देखा होगा वॉइस के लिए 2 एप्लीकेशंस मैंने यूज़ की हुई थी, तो मैं उनमें से एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। मुझे ब्लूटूथ मॉड्यूल से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, तो मैं इससे कनेक्ट हो जाता हूँ। अब ये कनेक्ट हो गया, इसकी स्पीड कम हो गई है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कुछ, वो स्क्रीन पर टाइप करेगा IoT एंड इंटरनेट। सॉरी इसने सेंड कर दिया। देखिए IoT, कभी कभी IoT की क्लासेस बोरिंग लगने लगती हैं। ये देखिए इसने पूरा, ठीक है, इसने पूरा सेंड कर दिया। चलिए और सेंड करते हैं, मैं क्लिक करता हूँ उस पर। जब रिस्पॉन्स दूसरे साइड से भी, सॉरी देखिए मैंने रुका, जैसे मैं रुका तो इसने आगे की तरफ सेंड कर दिया। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्पेस लिखकर एंटर कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो भी ये भेजे तो नीचे लाइन में भेजे। जब रिस्पॉन्स मिलता रहता है तो फिर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसने आगे से ही लिखता जाना है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन था आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना मोबाइल फ़ोन में, ये दूसरा वाला एप्लीकेशन है। अब एक और एप्लीकेशन है जो कि आप गूगल से अगर वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन का अगर प्रोग्राम आप डाउनलोड करेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग, इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोग्राम AMR वॉइस जो मैंने बताया था। ये देखिए ये वाइट कलर का स्क्रीन है और एक रोबोट जैसा ये सिल्वर कलर का बीच में दिखा हुआ है। ठीक है, ये AMR वॉइस वाला है। तो इस पर हमें कनेक्ट करना होगा, रोबोट को कनेक्ट करते हैं। देखिए जब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पास करूँगा ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें और उसमें डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो इस स्क्रीन को मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। इसे मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए मैं अब यहाँ पर बोलूँगा, जो भी मैं बोलूँगा तो ये किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में डाटा रीड करता है। देखिए स्विच ऑन, देखिए इसने कैसे भेजा डाटा, स्टार एंड हैश के बीच में इसने डाटा पास किया है। इसने स्टार और हैश के बीच में डेटा पास किया है, स्टार और हैश के बीच में डाटा पास किया।
टर्न ऑन ऑल लाइट्स। ठीक है, स्टार और हैश के बीच में डाटा भेज रहा है। ठीक है, देखते हैं एंटर प्रेस करता है कि नहीं। प्रेस एंटर, ये तो प्रेस एंटर ही सेंड कर देगा। अरे सेंड तो इसने क्या किया, IoT। अच्छा, प्रेस एंटर इसने, ये देखिए प्रेस एंटर इसने स्टार और हैश के बीच में सेंड कर दिया है। प्रेस एंटर स्टार हैश के बीच में सेंड कर दिया। ठीक है, मतलब आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि स्टार स्विच ऑन, स्टार स्विच ऑफ, इस तरीके से आपको प्रोग्राम मिलेगा अगर आप नेट से डाउनलोड करते हैं तो। मतलब ये क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर है स्टार आता है और लास्ट वाला जो कैरेक्टर है ये हैश आता है। तो इसमें जो प्रोग्राम मिलता है वो बोलता है कि जब तक कि आपको हैश नहीं मिल जाए, जैसे आपको हैश मिलता है आप ब्रेक कर चाहिए, मतलब लूप से बाहर आ जाइए। तो चलिए हम इसकी प्रोग्रामिंग बाद में करेंगे। यहाँ से कुछ मैसेज भेजकर देखते हैं। ए, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें बोलने वाला, ये रिसीवर वाला, इसमें कोई फंडा नहीं है इस सॉफ्टवेयर में। अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, इसमें रिसीव करने वाला कोई, ठीक है। अब तो हम क्या करते हैं, इसे बैक करते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट होते हैं। तो देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, ब्लूटूथ की ब्लिंकिंग की स्पीड बढ़ चुकी है। अब जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे वो एप्लीकेशन हम ऑन कर लेते हैं और इसे ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं IoT, हमने लिखा और हम यहाँ से प्रेस करते हैं एंटर। अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ खास कुछ दिखेगा नहीं, मैंने आपको स्क्रीनशॉट इसका दिखा दिया है। ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से आएगा, हेलो ऑर्डिनो। अगर मैं लिख कर यहाँ से भी सेंड करूँगा तो ऐसा ही स्क्रीन डिस्प्ले होगा, लेकिन ये मैसेज बोल कर दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका लिखते हैं क्या, हेलो ऑर्डिनो। जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा। थोड़ा टाइम ले लेता है जूम करने में, क्योंकि इसमें वीडियो भी चल रहा है। USB एक वेबकैम लगा हुआ है, USB वेबकैम, उसे यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसकी भी डेटा प्रोसेस करता है और उसका जो भी वीडियो है वो सर्वर पर अपलोड करता है। तो यहाँ पर इसका प्रोसेसर थोड़ा बिजी हो जाता है, तो सारी चीज़ों को ये बारी बारी करता है, कंप्लीट करता है। तो अभी तो इसने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, एवरेज उतना ही लेगा। एक्चुअली मैं वीडियो स्टॉप नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने वेट किया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है हेलो आर्डुइनो, आर्डुइनो। ठीक है, तो मैं इस फ़ोन को मैं अपने लैपटॉप के माइक्रोफोन के पास लेकर आता हूँ ताकि आप इसका आवाज़ सुन पाएँ। और मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, सेंड, इसका सेंड पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, या फिर आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हेलो आर्डुइनो। अभी अगर दोबारा इसे सेंड करवाना है, हाय मैंने लिख दिया, एंटर। ठीक है, वीडियो में आपको कुछ नहीं दिखेगा, वीडियो में आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से लिखता हूँ, हे गूगल। ओह शिट, ये मेरे फ़ोन ने सुन लिया। ठीक है, मैं अब इसे कॉपी कर लूँगा। मैंने ये जो मैसेज अभी मैंने बोला, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि पासवर्ड वॉइस कंट्रोल, वॉइस पासवर्ड है, और मैं बोल के वो पासवर्ड आपको बता भी नहीं सकता है। मैं अगर बोलूँगा हे गूगल तो मेरा मोबाइल सुन लेगा। ये देखिए उसने सुन लिया, और मैं नहीं चाहता कि मेरा मोबाइल कुछ डिस्टर्ब करे इसमें। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कॉपी, कॉपी, और यहाँ से एंटर करूँगा। ठीक है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जो भी मैंने बोला, मैंने बार बार इन सारी चीज़ों को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर से
4 बार इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा हे गूगल तो फिर से गूगल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नहीं सुन पाया, मैंने कंटिन्यू सिर्फ रुक कर नहीं बोला मैंने, इसलिए अभी इसने नहीं सुना। चलिए उसे नहीं सुनाते हैं, उसे सोने देते हैं। तो ये था ब्लूटूथ मॉड्यूल, किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। वॉइस टेक्स्ट, वॉइस मैसेजेस वगैरह भी हमने देख लिया। अब इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसकी प्रोग्रामिंग के लिए सेम, अभी ब्लूटूथ देखिए हमारे मोबाइल फ़ोन से पेयर्ड है, मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम एक जो भी मैसेज आप बोलना चाहते हैं वो मैसेज के लिए हम एक प्रोग्राम लिख लेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सीरियल डॉट, सबसे पहले तो बिगिन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। बिगिन 9600 की स्पीड हमें इसे बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसकी स्पीड ही होती है 9600, ठीक है। आप बॉर्ड रेट इसकी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 80 कमांड्स की तरफ जाना पड़ेगा, और डिफ़ॉल्ट इसकी स्पीड 9600 पर सेट रहती है। अब हम चाहते हैं कि एक मैसेज ये एक बार रिपीट करें, एक बार ही बोलें, और कुछ मैसेजेस ये बार बार बोलता है, एक सेकंड के 2-2 सेकंड के इंटरवल पर ये बार बार बोलता है। तो लिखते हैं हम सीरियल डॉट प्रिंट एलएन लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वन टाइम, सॉरी ये स्ट्रिंग के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, मैसेज, आई होप मैंने इसे मसाज नहीं लिखा है, वन टाइम मैसेज इज हियर, ठीक है। इसे कॉपी करेंगे हम, और जो एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं, चलिए पहले इसको इतना चला कर देख लेते हैं ये काम कर रहा है। तो इसकी वर्किंग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम वीडियो ऑन कर लेते हैं। वीडियो ऑन कर लिया हमने, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑर्डिनो बोर्ड में हमने रिसीवर को रिसीवर से लगाया था, ट्रांसमीटर को ट्रांसमीटर से लगाया था, वो हमने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से हम बात करना चाहते थे, तो इसलिए हमने इसका कनेक्शन वैसा ही कर लिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑर्डिनो बोर्ड बोलेगा वो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल सुनेगा, तो हमें रिसीवर को ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर को रिसीवर, लेकिन उसके पहले हमें कोड को अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है, सॉरी ये बोल रहा है कि सेव कर लो पहले, मैं इसे ऑटोमेशन के नाम से सेव कर लेता हूँ। ऑटोमेशन, बीटी ऑटोमेशन लिख देता हूँ, बीटी ऑटोमेशन, सेव कर दिया। अब ये कोड इस पर अपलोड कर देगा, लेकिन जब मैं इसे रिसीवर और ट्रांसमीटर को वैसे कनेक्शन कर दूंगा ना, तो ये कोड अपलोड नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पे RxTX के थ्रू ही प्रोग्राम अपलोड होता है। अगर आपको ये दिख पा रहा है तो आप देखिएगा, जब ये कोड अपलोड करने लगेगा ना, तो इसकी RxTX की LED ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। अभी तो कंपाइलेशन चल रहा है, जैसे ही कोड अपलोड करना स्टार्ट करेगा इसकी ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने प्ले किया हुआ है तो ये टाइम लेगा। चलिए बस इतना मैं बता देता हूँ कि RxTX तो बटन ना यहाँ से, वायर ना यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तब आप प्रोग्राम अपलोड कर पाएंगे इन शॉर्ट, क्योंकि मैं वीडियो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा इसमें यहाँ पर, वरना ये अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगा देता है। तो देखिए अभी कितनी स्पीड से अपलोड होना स्टार्ट कर दिया इसने, जैसे ही वीडियो हमने स्टॉप किया। मैं एक्चुअली क्या करूँ, मैं सबसे जो सस्ता वाला लैपटॉप है, मुझे एक्सपेरिमेंट पर्पस से ये यूज़ करना होता है, मैं बहुत ज़्यादा एडवांस लैपटॉप नहीं ले सकता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पर्पस से मुझे सबसे कम फीचर्स वाला लैपटॉप यूज़ करना होता है, ताकि जो ट्रबल शूटिंग होती है, जैसे हार्डवेयर पे जब हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती है, तो 100 लैपटॉप्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, सभी में अगर ट्रबल शूट करना होता है, सभी में अगर एडवांस फीचर है तो वो तो ठीक है, एडजस्ट कर लेगा, चला लेगा। लेकिन अगर
कुछ फीचर्स कम हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसमें मैंने AMD प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो लैपटॉप है मैं AMD प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ इसमें, और काफ़ी सस्ता अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ऑर्डिनो पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको लैपटॉप की और कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर में जब आप ऑर्डिनो सर्च करेंगे तो आपको ऑर्डिनो की आईडी मिल जाएगी, और उसमें भी जैसे हमारे फाइल में जाते हैं एग्जाम्पल में, आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं ना, बेसिक्स के प्रोग्रामिंग के सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। वो सारे प्रोग्राम आप ये आपके मोबाइल पे भी मिल जाएंगे प्ले स्टोर से, अगर आप ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो प्ले स्टोर से। वैसे हमारे पास प्ले स्टोर है, तो देरी किस बात की, हम यहाँ सर्च करके एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए कि हाँ वाकई में ऑर्डिनो में लिखकर यहाँ पे सर्च करता हूँ। ऑर्डिनो के नाम से वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्डिनो IDE। ठीक है, ये देखिए ये ऑर्डिनो IDE, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे चला सकते हैं। इसे ओपन करता हूँ। मतलब ऑर्डिनो ने चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना इजी बना दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें मैं वीडियो तो प्ले करूँगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको क्या खरीदना होगा, एक OTG लेनी होगी, एक OTG लेनी होगी। OTG आप समझते होंगे OTG क्या है, जो कि पेन ड्राइव अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन से USB कनेक्टर आता है एक कनेक्टर आता है जिसे हम OTG बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो डाटा ट्रांसमिट करने वाली हो। आप कोशिश करिएगा पेन ड्राइव से डाटा कॉपी पेस्ट करके एक बार देख लें, फिर उस OTG को परचेस करें। तो सिंपली इसमें ये देखिए डाउनलोड का बटन दिया हुआ है इसमें एक सेव का बटन है, इसमें फ्लैश करने का बटन है, डाउनलोड का बटन है। डाउनलोड का मतलब यहाँ पे आप उसे अपलोड कर सकते हैं, बोर्ड पर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो इसमें शायद नहीं दिया हुआ, ये देखिए पूरा प्रोग्राम जो आप कंप्यूटर में देखते हैं ऑर्डिनो का, वो आपको सॉफ्टवेयर यहीं पर मिल गया मोबाइल फ़ोन पे भी। ठीक है, तो डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे ना आप, तो आपके मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन से ये ऑर्डिनो बोर्ड पर प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। इसकी सेटिंग वगैरह जो भी होती है सारी चीज़ें आपको जैसे डेस्कटॉप पे होती है सारी चीज़ें वैसे अवेलेबल हो जाएंगी। तो ऑर्डिनो ने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी ईजी कर दिया है। तो हम चलते हैं वापस ऑर्डिनो की IDE पे। हमने इसका, मैं चेक कर लेता हूँ इसका मैंने कनेक्शन चेंज किया है या नहीं। कोड तो अपलोड हो चुका है, डन अपलोडिंग आ चुका है इस पर। तो हमें वीडियो ऑन करना है। मैं आपको इसका एक बार ये दिखा दूँ कि स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, मैं एक बार दिखा दूँ इसका कनेक्शन में चेक कर लूँ। ये वाला वायर रिसीवर का, रिसीवर से मैं रिसीवर को ट्रांसमीटर से लगा दूँ, ट्रांसमीटर को रिसीवर से। अब मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा, देखिए अभी ब्लिंकिंग की स्पीड फास्ट है, अभी इसकी जो LED ब्लिंक हो रही है वो थोड़ा फास्ट ब्लिंक हो रही है। किसी का माइक ऑन हो गया है। मुझे यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को मैं दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं वीडियो ऑफ कर लूँ ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा इजी दिखे, क्योंकि हमें आवाज़ इसकी सुननी है। ठीक है, अब देखेंगे हम सेल टर्मिनल को ओपन करते हैं। वन टाइम मैसेज इज हियर, इसे मैं क्लोज करके चालू करता हूँ।
एक बार और चला देता हूँ। ये क्या होता है, जब भी हम सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं ना तो ऑर्डिनो बोर्ड को ये रीसेट कर देता है, तो हमारा कोड फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं इसमें, मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करूँगा तो मोबाइल फ़ोन में प्ले होगा। मतलब इसने जो ट्रांसमिट किया उसने लिख कर भी दिखा दिया है। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, लूप में रख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। पेस्ट हमने ऊपर से कॉपी किया हुआ था, मैसेज इज इन द लूप, यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। प्रिंट एलन, जो एलन होता है वो एंटर प्रेस कर देता है, और प्रिंट होता है सीधा सीधा आगे प्रिंट करता ही चला जाएगा। ठीक है, जैसे हाँ, हाँ नेक्स्ट लाइन कर देता है। ठीक है, मतलब मैसेज को सेंड करने के बाद वो एंटर प्रेस कर देगा, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले आएगा, ताकि जो नया मैसेज आएगा वो सेकंड लाइन से आएगा। अगर हम सिर्फ प्रिंट लिखेंगे तो एक ही मैसेज के आगे आगे चला जाएगा। हाँ जी, हम वो भी करके देखेंगे। चलिए यहाँ से एलन हम हटा लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं /n। देखिए, अगर ये AVR होता, बेसिक हम डायरेक्टली अगर कैरेक्टर्स पे काम करते तो इस बात की हमें श्योरिटी होती है, न्यू जो /n होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है, /r होता है वो न्यू रो होता है, और /n एंड /r ये होता है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एंटर प्रेस करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे हम GSM वगैरह में काम करते हैं ना, तो हमें /r/n भेजना पड़ता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, और आप इससे काउंट भी करेंगे ना, जैसे कहीं से आपने कॉपी को किसी न्यू लाइन का डाटा आपने पेस्ट कॉपी किया, और नोटपैड प्लस पे अगर आप उसे पेस्ट करेंगे, 2 लाइन आपको लिखना है, एक बार एंटर प्रेस करना है, तो आप देखेंगे एंटर को वो 2 कैरेक्टर्स काउंट करता है, नोटपैड प्लस 2 कैरेक्टर्स काउंट कर लेगा। तो ठीक है, चलिए हम इसे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ऑर्डिनो बोर्ड से वायर को निकालना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तब मैं इसे अपलोड कर पाऊंगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। सॉरी, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक डिले भी देना होगा, वरना ये बहुत स्पीड से सेंड करेगा। डिले 1 सेकेंड का हमने डिले ले लिया, और सेमीकोलन, फिर से हम इसे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा है मैसेज कोलन मैसेज इज, ठीक है, आप सुन पा रहे होंगे। मतलब ये क्या कर रहा है, अभी देखिए डिस्कनेक्ट हो गया है, तो डिस्कनेक्ट होने के बाद इसने कंप्लीट मैसेज को रीड किया। मतलब इस कंप्लीट मैसेज को प्ले करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा कि ये मैसेज को सेंड भी कर दे। हमें ये देखना था सीरियल मॉनिटर पे। ठीक है, /n को भी ये न्यू लाइन में सेंड करते जा रहा है। ठीक है, /r लगा के देख लेते हैं, /r अपलोड करेंगे। अभी मुझे इसे ब्लूटूथ मॉड्यूल को दोबारा मोबाइल फ़ोन से पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया है। तब तक हम इससे सीरियल मॉनिटर को चेक कर लेते हैं, हम जो चाहते थे वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने /r प्रेस किया है, सॉरी सेंड किया है, लेकिन /r इसमें काम नहीं कर रहा है, ये /r काम नहीं कर रहा है, इसमें आगे मैसेज सेंड करता जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यू रो पे इसे नहीं ला पा रहा है, तो या तो आप ln लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर /n दे सकते हैं। तो /n लिखना थोड़ा सा बल्कि और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाला लगता है। तो आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसे मैं दोबारा अपलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पर 5 सेकेंड का डिले दिया हुआ है हमने। अब मैं इसे दोबारा कनेक्ट कर लूँगा, RxTX का पिन मैंने अब कनेक्ट कर दिया है, और मैं मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ को दोबारा से पेयर करूँगा।
जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करूँगा। कनेक्ट हो चुका है, इसे ओपन किया। पाँच सेकेंड के इंटरवल पे, ठीक है। तो मैं अब इसे थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, वरना एक ही बात को रिपीट कर करके हमें पागल कर देगा, ठीक है। ये था वन टाइम कम्युनिकेशन, सॉरी वन साइड कम्युनिकेशन, वन साइड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसे कम्युनिकेशन नहीं बोले, हम इंफॉर्मेशन बस सेंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इससे बात करें, हम चाहते हैं कि हम इससे बात करें। तो सेंड तो हमने कर लिया, लेकिन अब रीड कैसे करेंगे? तो हमें पता है, इसको हम हटा लेते हैं। क्या करें? ब्लूटूथ ऑटोमेशन के नाम से बनाया था, क्या करूँ, इसे रखूँ या फिर हटा दूँ? चलिए यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसे हटा ही देते हैं। सिंपल सा फंडा है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। 9600 पे बिगिन कर दिया हमने। तो अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो भी स्ट्रिंग हम हम रीड करके कंपेयर करके काम करना चाहते हैं कि अगर हमने वन सेंड किया तो ये पर्टिकुलर मैसेज जनरेट करें, ठीक है। अब एलईडी ब्लिंक तो हो ही जाएगी, हमें पता है। अगर हम डिजिटल राइट 13 लिख देंगे तो एलईडी ब्लिंक हो जाएगी, तो हम वो लास्ट में करके देखेंगे। तो पहले हम जो इजीली हम विजुअलाइज कर सकते हैं, पहले उसे चला कर देख लेते हैं, बाद में हम उसे ऐड ऑन कर देंगे एलईडी को, लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो हम जो CFL का जो हम बल्ब यूज़ कर रहे थे, जो एलईडी बल्ब हम यूज़ कर रहे थे, उस बल्ब को हम मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन से बटन प्रेस करके उसे चलाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम आगे करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो फिलहाल हम एक बटन से चलाने की कोशिश करें, क्योंकि वो सबसे सरल है, सबसे ईजी भी हो जाएगा हमारे लिए। तो ऑब्वियसली क्या करते हैं हम, जैसे हमें बटन के लिए प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है, तो हम पिन मोड इनपुट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम कोई इनपुट बटन यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हमें क्या करना पड़ता है, डिजिटल रीड लिखना पड़ता है, डिजिटल रीड हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं, ये हम सीरियल मॉनिटर से कर रहे हैं। तो सीरियल मॉनिटर से जब हम रीड कर रहे हैं, तो सीरियल मॉनिटर के हिसाब से हमें रीडिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल डॉट रीड, क्योंकि सीरियल वाले के लिए इस तरीके से फंक्शन को डिज़ाइन किया हुआ है। और साथ में एक वेरिएबल पे हमें इसे स्टोर करना पड़ेगा। सी नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, लेकिन इसको हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। ये कैरेक्टर टाइप का है, तभी तो इसको मेमोरी मिलेगी, ठीक है। हमने मेमोरी लोकेशन में एक बॉक्स रख दिया, जो कि मेमोरी के स्पेस को घेर लिया, उसने जगह घेर ली, अपनी जगह चेक ली, ताकि जो भी उस सीरियल से रीड करेगा ना, उस लोकेशन पे जाके रखेगा, ठीक है। ये ज़रूरी होता है। अगर हम उसे जगह ही ना दें, आप कहीं जाते हैं, अगर आपको कहीं होटल ही ना मिले, तो आप कहाँ रुकेंगे, ठीक है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे सीरियल से जो भी रीड होता है, तो उसके लिए हमें एक होटल बुक करना पड़ता है, एक रूम बुक करना पड़ता है, मतलब एक वेरिएबल हमने इसमें ले लिया। अभी हमने ब्रेक के पहले हमने यही प्रोग्राम सेम रिपीट किया था, सीरियल डॉट रीड। लेकिन हम ये कब करना चाहते हैं, कि जब ये सीरियल से डाटा तभी रीड करे जब सीरियल से कोई डाटा भेज रहा हो। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन ये होता है कि इफ सीरियल अगर अवेलेबल है, अगर आप इसे नहीं भी लगेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या करेगा, इसको फंसा के रख लेता है, ये अटक जाता है। जैसे कैरेक्टर मिलेगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये वाइल लूप के जैसे बिहेव करने लग जाएगा। तो हमने इससे बोला कि आप एक काम करिए, सीरियल डॉट अवेलेबल अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब है, अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं होता है वो 0 होता है, अगर कुछ होता है तो वो 0 से ज़्यादा होता है, मतलब 1 2 3 4 भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 नहीं होगा, 0 फॉल्स होता है। अगर सीरियल डॉट अवेलेबल, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसकी बॉडी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इसके घर के अंदर आ गया है, आप रीड करिए, साथ में क्या लिखे, प्रिंट, सॉरी, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। हमें ये वॉइस टेक्स्ट टू वॉइस मैसेज के लिए हमें एलन लिखना ज़रूरी है,
इसलिए अगर आप एलन नहीं लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इसके बफर में डालता जाएगा मैसेज को कि हाँ अभी और भेजने वाले हैं और भेजने वाले हैं। मतलब वो एंटर का इंतजार करते हैं कि आप एंटर प्रेस करें, मतलब कमांड को एंड करें, तो हम उस मैसेज को बोलने स्टार्ट कर देंगे serial.println सी और कोलन। ठीक है, अब ये इसमें कुछ खास डिफरेंस हमें देखने नहीं मिलेगा, ये हम ऑर्डिनो के थ्रू कर रहे हैं। चलिए फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। हम यहाँ से जो भी लिखेंगे ना ये वो मैसेज बोल कर दिखाएगा। यहाँ से हम जो भी बोलेंगे ये वो मैसेज बोल कर दिखाएगा, सुनाएगा। सॉरी, अपलोड कर दिया इसे हमने। इसे दोबारा मुझे कनेक्ट करना होगा और सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे और यहाँ से हम लिखते हैं वर्ड मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्ड। कुछ मिस किया है क्या मैंने? serial dot read println नहीं, ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है। सेंड तो कर रहा है लेकिन वहाँ तक मोबाइल तक ये डाटा पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि रीड करके उसे राइट कर रहा है, सीरियल से कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, तो रीड ये कहाँ से करेगा? ये रीड करेगा ब्लूटूथ के एप्लीकेशन से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो ब्लूटूथ टर्मिनल वाला एप्लीकेशन है मैं उससे इसे कनेक्ट करूँगा। ब्लूटूथ टर्मिनल वाला एक एप्लीकेशन है, मैं उससे इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वॉइस टू टेक्स्ट टू वॉइस वाला जो है वो सिर्फ बोलता है, वो हमें वो पढ़ के सुनाता है बस, और कुछ नहीं करेगा ये। तो यहाँ से मैं देखिए 1 प्रेस करूँगा, सॉरी मॉनिटर बंद कर रहा हूँ। 1 मैंने प्रेस किया, 2 3 ये सारा डिस्प्ले होता जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ से हमने इसे हटा लिया और हम इसे कहना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे while, सिर्फ इफ में नहीं लिखेंगे, हम इसे रखेंगे while कि जब तक सीरियल अवेलेबल है तब तक आप रुको, रीड करते रहो। ठीक है, जब तक सीरियल अवेलेबल है तब तक आप उसको रीड करते रहो, और जब सीरियल अवेलेबल ना हो तो आप इससे इस लूप से बाहर आ जाइए। और हम इसे बोलेंगे इफ सी, क्योंकि जो भी डाटा आ रहा है रीड करके सी पे रख रहा है, सी डबल इक्वल टू सिंगल 1 अगर हमने भेजा, सिंगल 1 अगर हमने भेजा तो आप क्या करें, सीरियल डॉट प्रिंट एलन 1 इज प्रेस्ड। इसे में स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम अपलोड करेंगे बोर्ड पर। सॉरी, थोड़ा सा और इसे हम बढ़ा लेते हैं, कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा। एल्स यहाँ पर अगर हमने 2 लिखा, कॉपी पेस्ट, अगर हमने कैपिटल ए मतलब 1 2 और कैपिटल ए, इसे हम अपलोड कर लेंगे। अपलोड करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑर्डिनो बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया हो, वरना ये एरर दे देगा। चलिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सॉरी अपलोड तो हो ही चुका है, कर लेते हैं। चलते सीरियल मॉनिटर पे, यहाँ से लिखते हैं 1, यहाँ से 1 लिखा, कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ से मोबाइल फ़ोन से 1 लिखता हूँ, देखिए 1 इज़ प्रेस्ड। मैंने मोबाइल फ़ोन से 1 लिखा, कैसे पता चला मोबाइल फ़ोन से 1 लिखा? वीडियो ऑन करके देख लेते हैं।
यहाँ पर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा, 1, ये क्या है, डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो रहा है, हो गया, इसे प्रेस करूँगा 1, देखिए और एक्स्ट्रा 1 लिख कर आ गया। अभी मैं प्रेस करूँगा 2 अच्छा मैंने कोड में चेंज ही नहीं किया है, सभी में कॉपी पेस्ट बस है। ये देखिए यहाँ पर मुझे लिखना है ए इज प्रेस्ड और यहाँ पर लिखना है 2 के लिए 2 इज प्रेस्ड, 2 इज प्रेस्ड। अब इसको अपलोड कर लेते हैं, ऑर्डिनो से इस पिन को निकाल लूँगा मैं, और मुझे तो वीडियो भी स्टॉप करना पड़ेगा। वरना अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगेगा। स्केच कंपाइल हो रहा है, अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है। अब मैं वीडियो को दोबारा से ऑन करूँगा और इसका कनेक्शन मैं ऑर्डिनो बोर्ड से करूँगा। अभी मैंने RxTX का पिन वापस से ब्लूटूथ मॉड्यूल पे लगा दिया है। ओपन करते हैं टर्मिनल और इससे मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रेस करेंगे बटन, पहले पेयर कर लें इसे हम, इसे हम पेयर कर लें ज़रा। ये मोबाइल फ़ोन से इसे कनेक्ट कर लिया हमने, ये कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्ट हो चुका, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब हम प्रेस करेंगे बटन 1, मैंने प्रेस किया, सॉरी हाँ अभी प्रेस किया। तो देखिए मोबाइल पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ वाइट वाइट सा, आपको स्क्रीन तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा इतने अच्छे से, वाइट वाइट सा आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ इसकी स्क्रीन पर भी मैसेज लिख कर आ रहा है। 2 प्रेस करूंगा तो देखिए 2 इज प्रेस्ड लिख कर आ रहा है। 3 प्रेस करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 3 के लिए हमने प्रोग्रामिंग ही नहीं की है। हमने लिखा था कैपिटल ए, तो मैं यहाँ पर कैपिटल ए टाइप करके एस का वैल्यू सेंड करूंगा, तो देखिए ए इज प्रेस्ड, ए इज प्रेस्ड। अब आपने देखा होगा कि हमने भेजा तो सिर्फ एक बार, हमने ये डाटा सेंड तो सिर्फ एक बार ही किया, लेकिन ये बार बार आ रहा है। चलिए यहाँ पर डिलीट दे देते हैं, या फिर यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं इस सारे इफ के बाद सी को खाली कर दिया जाए। सी को हमने स्ट्रिंग से खाली कर दिया, देखते हैं कोई एरर तो नहीं देगा ये। देखिए मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कंपाइलेशन इसकी प्रोसेस चालू है और मुझे वीडियो स्टॉप करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ चेंज क्या किया है, अच्छा सी को खाली किया, सॉरी भूल गया। ठीक है कोड अपलोड हो चुका है, वीडियो ऑन कर लेते हैं। RxTX का कनेक्शन वापस कर देते हैं बोर्ड पे, हमने कर दिया, इसे दोबारा से हमें पेयर करना होगा, कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो गया है, ठीक है। आप चेक करते हैं, इसे क्लियर कर लें ज़रा, क्लियर आउटपुट। अब यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ 1, देखिए अभी एक बार ही आ रहा है, मतलब क्या हो रहा था, सीरियल से जो डाटा रीड किया हमने कर दिया सी वाले बॉक्स के अंदर हमने रख दिया। जैसे इमेजिन करते हैं हमने उसके अंदर रख दी ग्रीन कलर की टेनिस की बॉल, ठीक है, और हमने उसको 10 बार पूछ लिया, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, हमने उसे 10 बार पूछ लिया कि बॉल है, बॉल है, बॉल है, उन्होंने बोला हाँ है, हाँ है, हाँ है। तो 4 से 5 बार हमने उसे पूछ डाला और 4 से 5 बार जो भी हमें आउटपुट मिला उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा सेंड कर दिया।
1 इज प्रेस्ड, 1 इज प्रेस्ड, 1 इज प्रेस्ड, 1 इज प्रेस्ड। तो अब हमने क्या बोल दिया, प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर दिया, हमने बोल दिया एक काम करिए, सी से आपने डाटा रीड कर लिया, ठीक है, उसे आप कंपेयर कर दिए, उसमें डाटा है, उसने बोला हाँ है, तो ठीक है, उन्होंने वो डाटा उसके अकॉर्डिंग डाटा प्रिंट कर दिया, सेंड कर दिया। फिर सबसे लास्ट में जाके बोल दिया एक काम करो, उस बॉक्स को खाली कर दो, फटाक से खाली कर दो, ताकि हम नया फ्रेश डाटा उसमें अपलोड करें। तो यही चीज़ इसके साथ हो रही है, हमने 2 प्रेस किया तो 2 प्रेस्ड आ रहा है, और ए के लिए मुझे टाइप करके ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए के लिए मैंने बटन असाइन नहीं किया है। तभी देखिए सिंगल वन टाइम ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये थी कैरेक्टर को कंपेयर करना है, ये तो बहुत आसान है, कैरेक्टर को कंपेयर करना तो आसान है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहें तो चलिए हम इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेते हैं, और सेव तो कर लिया हमने, एक नई फाइल ले लेते हैं, इसे क्लोज कर लेंगे, एक नई फाइल ले लेते हैं, सिलेक्ट ऑल एंड पेस्ट। हम क्या चाहते हैं, अब स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते थे कि स्ट्रिंग भाई मिठाई कलेक्ट करने के लिए मिठाई का डब्बा, शरबत कलेक्ट करने के लिए शरबत का डिब्बा अलग से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स को कलेक्ट करने के लिए कैरेक्टर वाला डिब्बा, और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग वाला डिब्बा, ठीक है। तो चलिए एक और बॉक्स बना लेते हैं, स्ट्रिंग, एक हमने टाइप डिफाइन कर दिया। अब स्ट्रिंग में हम क्या लिख सकते हैं, मैसेज लिख देते हैं, हम MSG हम लिख देते हैं अपने व्हाट्सएप वाली स्टाइल में, और यहाँ पर हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब हमने MSG को डिफाइन कर दिया कि मतलब हम इसमें स्ट्रिंग रखेंगे। आपने देखा होगा, याद होगा अगर आपको, कि एक एप्लीकेशन हम इसमें यूज कर रहे थे, वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन बनाने की अब हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम सॉफ्टवेयर वाले एंड से स्ट्रिंग और कैरेक्टर चलाएंगे, उसके बाद हम आपको वीडियो प्ले करेंगे, तो हम रिले से एक बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे, प्लस बटन के थ्रू, और साथ में हम एक वॉइस कंट्रोल मैसेज भी चलाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी ये डाटा रीड करता है, ये कैरेक्टर वाइज डाटा रीड करता है, तो हम इससे कहेंगे कि आप एक काम करिए कि आप कैरेक्टर वाइज डाटा रीड तो करिए, लेकिन कब तक, जब तक सीरियल पे अवेलेबल आप डाटा रीड करिए, और रीड करके कैरेक्टर को सी पर स्टोर करिए, और सी क्या करेगा, मैसेज को मैसेज प्लस सी कर देगा। मतलब हर एक कैरेक्टर को धीरे 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 धीरे, जैसे एक एक लोटा पानी भरते हैं ना, एक मग से जग से पानी भरते जाते हैं, किसी भी बकेट में पानी भरते जाते हैं, तो वैसे ही ये स्ट्रिंग जो होगी बकेट हो गई, और ये एक छोटा सा एक जग हो गया, जो सी है वो छोटा सा जग हो गया, ये वन बाय वन जो भी रीड करता जाएगा ना, ये उस बकेट में डालता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक बकेट में पानी आ जाएगा। मतलब इस तरीके से हमारे पास कैरेक्टर वाइज एक वेरिएबल में, स्ट्रिंग में हमारे पास कंप्लीट मैसेज स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एक जग की तो लिमिटेड कैपेसिटी होती है ना, उससे ज़्यादा तो डाटा हम उसमें रख नहीं सकते, तो इसलिए हमें एक बड़ी वाली बकेट चाहिए, जिसका नाम हमने रख दिया मैसेज, जो कि स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ ही हम इससे कहते हैं, हमें इसे टर्मिनेट भी करना है, हमें इससे बोलना पड़ेगा कि आप एक काम करिए, जैसे ये डाटा रीड होता है ना, तो आप थोड़ा स्टेबिलिटी अपनी बढ़ा लीजिए, और यहाँ पर 20 मिली सेकेंड के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ताकि धीरे धीरे आप डेटा को रीड करें, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू आप रीड ना करें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर स्टेबिलिटी रीड डाटा कैरेक्टर वाइज, और यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम स्टोर कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, स्टोरिंग कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर हम कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, और हमने इससे बोला कि आप एक काम करिए, वो स्टार और हैश वाला फंडा, इफ सी डबल इक्वल टू हैश अगर आपको मिलता है, तो आप क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए, इस लूप को तोड़ दीजिए,
मतलब ये क्या करेगा, ये जो मैसेज है ना यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये जो मैसेज है ना, मैसेज तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा। कौन सा लूप तोड़ेगा, ये देखिए यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे सिलेक्ट करूंगा ना तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, डिले इसने स्टेबल किया, सी पे रीड किया, ठीक है। हमने बोला स्विच ऑन, स्विच ऑन तो इसने सेंड कर दिया, लास्ट से भेज दिया हैश ऑन एन तक इसने स्टोर करवा दिया। एच वाला एन है, बोले ठीक है, एन नहीं है इसमें, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप मैसेज में स्टोर करते हो। फिर इसके पास आया हैश, इसके पास अब आ गया हैश। हम लास्ट वाले टास्क की बात कर रहे हैं, इसमें आ गया हैश, जिसने बोला इफ सी डबल इक्वल टू हैश आता है तो आप इसे तोड़ दीजिए, आप इसे तोड़ दीजिए। मतलब किसे तोड़ दीजिए, ये जो वाइल लूप है ना, आप इसे तोड़ दीजिए, मतलब आप इसे वहां से तोड़ दीजिए ताकि आप यहाँ से फटाक से एग्जिट कर जाएं और कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर हमें इसे बोलना पड़ेगा, अब हमें कैरेक्टर नहीं कंपेयर कराना, हमें स्ट्रिंग कंपेयर कराना है। तो हम इसमें लिखेंगे स्टार स्विच ऑन, हैश नहीं देंगे हम इसमें क्योंकि हैश तो हम स्टोर कर ही नहीं रहे ना। और यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, किसमें डाटा जा रहा है, मैसेज में, तो मैसेज डबल इक्वल टू स्विच ऑन। अगर ऐसा आता है तो यहाँ पर हम मैसेज चेंज कर लेते हैं, एलईडी बल्ब इज नाउ ऑन, एलईडी बल्ब इज नाउ ऑन। स्विच ऑन हम लिखते हैं, एलईडी लिख लेते हैं, स्विच ऑन एलईडी ऐसा लिख लेते हैं, नहीं स्विच ऑन लाइट लिखते हैं। ऐसा ना हो, हमने इसलिए इतना सोच रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि जो एलईडी हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा, अगर इसने कैपिटल लेटर्स में सेंड कर दिया तो स्ट्रिंग तो मैच ही नहीं होगी। अगर कैपिटल लेटर्स में लिख दो तो स्ट्रिंग तो मैच ही नहीं करेगी इससे, तो इसलिए हमने इसे स्मॉल लाइट लिख दिया है। और बाकी का हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किया, एल्स अगर मैसेज के अंदर स्विच ऑन फैन, फैन हमने बोल दिया तो फैन इज नाउ ऑन, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर अब हम इसे ऑफ कर लेते हैं, स्विच ऑफ फैन नाउ ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर भी कर लेते हैं, ये फैन का हो गया, कॉपी कर लेते हैं ये वाला, यहाँ पर क्या लिखा, ऑफ, ठीक है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हमने मैसेज में अगर बकेट में हमने शरबत भर दिया है तो भाई उसमें तो जब तक आप देखेंगे तो शरबत भरा ही रहेगा ना। तो हमें इसे लास्ट में बोलना पड़ेगा कि ठीक है भाई, हमने सब देख लिया है, सब कुछ ओके है, अब आप एक काम करिए उस बकेट को खाली कर दीजिए ताकि हम नया शरबत उसमें भर सकें। एक बार हमने रूह अफ़ज़ा भर दिया, एक बार नींबू पानी भर देंगे और तीसरी बार जो आपको पसंद आएगा वो वाला भर देंगे इसमें, ठीक है। तो अभी हमने स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला यूज़ किया है, तो मैसेज को हम खाली कर देते हैं, MSG इज इक्वल टू डबल कोट, हमने उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर में कुछ भी नहीं लिखा। सी को हमने इसीलिए नहीं छेड़ा क्योंकि भाई सी को हम कहीं कंपेयर तो कर नहीं रहे हैं, तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो मैसेज को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मैसेज को हमने एम्प्टी कर दिया, ठीक है। मैसेज को हमने एम्प्टी कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हमें अपलोड करके देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे कॉपी नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि जो मैसेज ये रीड कर रहा है ना वो हमें प्रिंट करके दिखा भी दे कि भाई आपने रीड क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीरियल डॉट प्रिंट ln जो भी मैसेज जिसके पास आया है, ताकि हमें पता तो चले कि क्या रीड कर रहा है, मैसेज को ही हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद ही कंपैरिजन का काम ये सब करता रहेगा आपका। तो चलिए इसे अपलोड कर लेते हैं, तो मैं इसे डिस्कनेक्ट कर लूँ, अब अपलोड करूँगा मैं।
सेव करना होगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं वॉइस, वॉइस के नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। फिर से अपलोड करेंगे। अपलोड स्केच अपलोड होने में कोई एरर आ रही है तो चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसे। मैंने इसे डिस्कनेक्ट तो कर लिया है। ऑर्डिनो ओनो सिलेक्टेड है, कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर 9 भी सिलेक्टेड है। अपलोड फिर से कर लेते हैं। कंपाइलेशन एरर होती है तो हमें प्रोग्राम चेक करना होता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसे रिकनेक्ट कर लेता हूँ। डिस्कनेक्ट करके मैं दोबारा कनेक्ट किया, फिर ट्राई करते हैं। हाँ, अपलोड हो रहा है, डन अपलोडिंग। यहाँ से हम इसे ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सीरियल मॉनिटर को ओपन करना है। इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और एक वीडियो ओपन कर लेना हमें। और एक एप्लीकेशन है उसे मैं चेंज कर लेता हूँ। वीडियो अभी तक ओपन नहीं हुआ था। ठीक है, बैक कर लेता हूँ। जो वॉइस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे थे हम, तो उसे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लेंगे हम। कनेक्ट हो गया है। इसकी स्पीड, जो ब्लिंकिंग की स्पीड है वो कम हो गई है। तो चलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ स्विच ऑन लाइट। देखिए यहाँ पर मैसेज तो हमारे पास आया, लेकिन ऑटो स्क्रॉल में बंद कर लेता हूँ। तो अब देखिए सबसे ऊपर जाते हैं, तो इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आया था। काफ़ी नीचे चला गया आई थिंक। एक झलक देखने मिली थी इसकी हमें। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अननेसेसरी एंटर प्रेस कर रहा है। तो हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, ये सारा पंगा किसके कारण हो रहा है, ये जो सीरियल डॉट प्रिंट टैलेंट पे हम मैसेज को प्रिंट करवा रहे हैं ना, ये इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए पहले हम इसे कमेंट कर देते हैं, बाद में हम इसको रीड करेंगे, क्योंकि इसके लिए रीड करने के लिए हमें 2-3 लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। तो हमें इसे फिलहाल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं, ताकि हम देख तो लें जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो हो रहा है नहीं या नहीं हो रहा है। वीडियो दोबारा स्टॉप करनी होगी। ठीक है, अपलोड हो गया है। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और इसका जो सीरियल मॉनिटर है उसे ओपन करेंगे हम। ठीक है, रोबोट कनेक्टेड है। टर्न ऑन लाइट। यहाँ कुछ भी नहीं आया, फिर से ट्राई करते हैं। स्विच ऑन लाइट। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने क्या बोला था, टर्न ऑन लाइट। अब टर्न ऑन लाइट तो हमने कंपेयर करने के लिए मैसेज डाला ही नहीं, ये कहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा। हमने इसमें मैसेज लिखा हुआ था स्विच ऑन लाइट, तो इसने स्विच ऑन कर दिया।
स्विच ऑफ लाइट, देखिए फैन इज नाउ ऑफ, स्विच ऑफ लाइट। लगता है प्रोग्रामिंग में हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। स्विच ऑफ फैन, फैन इज नाउ ऑफ, ठीक है। स्विच ऑन फैन, देखिए फैन इज नाउ ऑन। मतलब ये जो लाइट को है ना, लाइट का देखिए हम कोड देखिए, यहाँ पर हमने ना सेम स्ट्रिंग रखी होगी। स्विच ऑन लाइट, बल्ब इज नाउ ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑन फैन, देखो स्विच ऑन लाइट, स्विच ऑन फैन, दोनों को चालू कर दिया। अब स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ लाइट, तो स्विच ऑफ लाइट में देखिए हमने फैन लिख दिया, फैन इज नाउ ऑन ऑफ, तो लाइट हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर होम ऑटोमेशन अगर करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पिन मोड। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लाइट के लिए कौन सा बटन यूज कर लें। एक बटन हम लिख लेते हैं एलईडी बल्ब वाली आउटपुट, ठीक है। इसे कॉपी करके दोबारा एक और पेस्ट कर लेते हैं, और एक हो गया फैन का, हो गया फैन, हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन बना लेते हैं, डिफाइन। अगर हमने बोला एलईडी तो आप कौन सा पिन को टॉगल करें, पिन नंबर 13 को टॉगल करें। और अगर हमने बोला फैन तो आप पिन नंबर 12 को टॉगल करें। अगर हमने कहा कि फैन तो आप पिन नंबर 12 को टॉगल करें, मतलब मुंह से नहीं कहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंह से नहीं बोला हमने, ठीक है। हम यहाँ पर लाइट के लिए क्या लिखा है, एलईडी एंड फैन यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। स्विच ऑन लाइट, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डिजिटल, डिजिटल राइट, यहाँ पर हमने एलईडी, एलईडी कॉमा हाई, हमने एलईडी को हाई कर दिया, हमने एलईडी को हाई कर दिया। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लें। अब ये फैन के लिए है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैन, इसने फैन को हाई कर दिया, फैन ऑन करने का कमांड है। अब तीसरी जगह भी ये ऑफ करने वाला कमांड है, ठीक है। तो इसे पेस्ट किया, यहाँ पर हमें ऑफ करना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लो, लेकिन ये फैन है तो हम यहाँ पर फैन लिख लेंगे। और नीचे वाली लाइन पर सीधा इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी, और अरे हाँ ठीक है, इसे पेस्ट किया हमने, कुछ और कॉपी कर लिया, ठीक है। तो इसे हम करेंगे लो, और किसको लो करना है हमें, फैन, ये एलईडी को ही लो करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये एलईडी है तो हमने इसको लो राइट कर दिया। अब हम इसे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम इसे प्रोटियस में चला कर देखें, हम इसे प्रोटियस में चला कर देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं हार्डवेयर में कनेक्शन करूँगा तो थोड़ा सा लेंदी होगा। हम एक सिंगल लाइट के लिए, हालांकि हमारे पास हैं 2 रिले हैं, तो मैं इसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, इसी सेम कोड को चलाऊँगा। वीडियो प्ले तो नहीं हो रहा है, हाँ वीडियो भी चल रहा है, स्टॉप कर लेते हैं ताकि जल्दी अपलोड हो जाए। ठीक है, चलते हैं प्रोटियस के पास, ये हमें थोड़ा सा आसानी से विजुअलाइजेशन दिखा देता है। तो प्रोटियस में सबसे पहले हम क्या चला लेते हैं, चलिए वॉइस वाला ही चला लेते हैं, अभी हमने करेंटली किया है इसका नाम। तो डबल क्लिक करेंगे इस पर, और वॉइस की जो हेक्स फाइल है उसे हम इसे बता देंगे, वॉइस की जो मशीन कोड है वो हम इस पर दे देते हैं, इसे ओके करेंगे, ठीक है। और हमने क्या लिखा है, पिन नंबर 13 एंड 12 यूज़ किया है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एलईडी डैश, एक येलो एलईडी ले लेते हैं और एक ग्रीन एलईडी ले लेते हैं, 2 एलईडी हमने अलग अलग कलर की ले ली। ये ग्रीन एलईडी है,
इससे कनेक्शन हम करेंगे पिन नंबर 13 का, और एक का कनेक्शन हम करेंगे पिन नंबर 12 से, और इन दोनों को हमें ग्राउंड देना है, तो इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे और ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम प्ले कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डिनो बोर्ड देखने की तो ज़रूरत नहीं है आई थिंक आप लोगों को। ये देखिए, ये कनेक्शन हमने ये कनेक्शन में किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, इसे तो पहले हमें एक साथ जल्दी चलाना होगा, वरना क्या होगा, बोलेगा सीरियल अवेलेबल नहीं है और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते, हमें लिखना पड़ेगा स्विच ऑन लाइट और लास्ट में हैश, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। स्विच ऑन फैन, और ये फैन, और ये इसको ऑफ करने के लिए स्विच ऑफ लाइट, स्विच ऑफ। ठीक है, तो पहले वाले को हम कॉपी कर लेते हैं, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को, सॉरी, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ इसे हम पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करके लोकल एको ऑन कर लेते हैं, लोकल टाइप कैरेक्टर्स, स्विच ऑन लाइट, कॉपी, राइट क्लिक करके पेस्ट किया, अच्छा सॉरी पॉज कर रहा हूँ, पेस्ट, स्विच ऑन लाइट, कुछ भी नहीं हो रहा है, कॉपी पेस्ट। अच्छा, ये गलती कर दी ना मैंने यहाँ पर, ये देखिए स्टार से शुरू होना चाहिए, तो हमने क्या किया, हैश से शुरू किया है, स्टार लगाना है, तभी तो ये मैच नहीं कर रहा है। इसे कॉपी करेंगे, कॉपी, राइट क्लिक करके पहले इसको क्लियर का ऑप्शन, क्लियर स्क्रीन, राइट क्लिक करके पेस्ट किया। देखिए स्विच ऑन लाइट, तो इसमें लिख दिया बल्ब इज नाउ ऑन, देखिए ग्रीन वाली लाइट को इसने ऑन कर दिया। फैन को भी ऑन करते हैं, स्विच ऑन फैन, कॉपी किया, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, स्विच ऑन फैन, देखिए फैन को भी इसने ऑन कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, फैन को ऑफ करेंगे, कॉपी किया, पेस्ट, देखिए येलो वाला ऑफ हो जाएगा, फैन ऑफ हो गया। अभी अगर लाइट को भी ऑफ, फैन को दोबारा ऑन करना है, तो दोबारा इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, देखिए येलो वाला दोबारा ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। मैसेज भी हमारे पास दे रहा है, वो लाइट को ग्रीन वाले को ऑफ करना है, कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट, अभी देखिए ग्रीन वाला ऑफ। अब इसमें हम बोल नहीं सकते ना, इसलिए क्या कर रहा है, हमने इसे कॉपी करके पेस्ट किया है, क्योंकि हम इसमें बोल नहीं सकते। चलिए इससे भी हम सेव कर देते हैं, सेव, डेस्कटॉप पर जाएंगे, वॉइस के अंदर, वॉइस टेक्स्ट टू बी कंपेयर, मतलब जो कि कंपेयर होने वाला है, ये टेक्स्ट होगा। डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन पे, अगर आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, तो आपको स्टार और हैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो ये था सेटअप ये वाला। और एक है हमारे पास, कौन सा हम यूज़ कर रहे थे, कैरेक्टर्स वाला जो 1 2 3 4 हमने चलाया था, उसे भी हम होम ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करूँगा मैं ऑर्डिनो के उस पर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा सीरियल 2 के नाम से था शायद, नहीं, चलिए वही चल के 16 वाले फोल्डर में ही चलकर देख लेते हैं। राइट क्लिक करूँगा इस फोल्डर पे, डेस्कटॉप पर 16 सितंबर, ओपन करेंगे इसे। और मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैं क्या करूँगा, इसे नोटपैड से ओपन कर लूँगा। सीरियल कम्युनिकेशन ब्लूटूथ ऑटोमेशन के नाम से बनाए शायद, चेक कर लेते हैं, कोड से पता चल जाएगा। 1 2 3 4 कंपेयर कर रहा होगा तो हाँ यही वाला ब्लूटूथ ऑटोमेशन, तो इसी को ओपन कर लेते हैं। कल हम जीएसएम यूज करेंगे, और मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग 1 2 3 जो भी आप एसएमएस करेंगे, जो भी मैं आपको एक स्ट्रिंग बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो स्ट्रिंग आप लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। और वो मैसेज के थ्रू यहाँ पर हम लाइट को ऑन ऑफ करेंगे। मैं यहाँ कुछ सेटअप बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से इसका आईओटी का भी एप्लीकेशन वगैरह देख सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इंटरनेट होता है क्या है, नोड कनेक्शन ऑफ नोड्स होता है कि वो कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक वेब ब्राउजर होगा, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, यहाँ पे चैट बॉक्स पे नाम दे देता हूँ थिंगस्पीक। एक वेबसाइट है thingspeak.com, ये इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको साइन अप करना है। चैट बॉक्स में मैंने इसे छोड़ दिया है, आप इस पर साइन अप कर लेंगे तो चला सकते हैं इसे। इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे हम काम करेंगे, वो एक फ्री वेबसाइट है जिसपे हम आईओटी वेबसाइट से हम डाटा रीड और राइट करके हम इसे चला सकते हैं, ठीक है। डेटा 1 इज प्रेस्ड, तो हम इसे चेक करना चाहते हैं, हम इसे चेंज करना चाहते हैं, हैश डिफाइन, और एक एलईडी हम लिख लेते हैं, एलईडी पिन नंबर 13, और सेम वैसे ही कर लेते हैं हम इसके साथ भी 12, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैन। तो यहाँ पर पिन मोड सेट कर लेंगे, पिन मोड एलईडी का आउटपुट होगा, एलईडी का जो पिन मोड है वो आउटपुट होगा, और फैन का है इसका भी मोड आउटपुट होगा, मतलब कंट्रोलर से करंट बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा। तो अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो 1 इज प्रेस, तो मैसेज तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट के साथ क्या करना चाहते हैं हम, पिन नंबर 13 को हम टॉगल करेंगे। पिन नंबर 13 पर है एलईडी, एलईडी 1 अगर हम प्रेस करेंगे तो एलईडी क्या होगा, हाई हो जाएगा। कॉपी कर लेते हैं। 2 अगर हमने प्रेस किया तो क्या होगा, एलईडी लो हो जाएगा। 1 प्रेस किया तो एलईडी हाई, 2 प्रेस किया तो एलईडी लो। और यहाँ पर हम एक मैसेज दे देते हैं इसे, ताकि जो यूज़र होगा उसके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी बटन आपको चलाना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉपी पेस्ट सेंड, send 1 to turn on LED which is 13 number, 13 पिन पे, और कॉपी पेस्ट send 2 to turn off LED, turn off LED पिन नंबर 13 पर है।
तो ये एक बार मैसेज सेंड हो जाएगा, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि वो उन्हें 1 और 2 सेंड करना है एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए। 2 पे हमने ऑफ कर दिया या नहीं कर दिया है, ये 1 एंड 2, हाँ ठीक है 2 पे ऑफ कर दिया। तो इस कोड को हम अपलोड कर लेते हैं, नहीं इसका मशीन कोड जनरेट कर लेते हैं। वीडियो ऑफ है, ठीक है कंपाइलेशन भी हो चुका है, डन अपलोडिंग हो चुकी है। तो चलते हैं प्रोटेस के पास और प्रोटेस पर डबल क्लिक करेंगे और इसमें हम जो हमारा कोड है उसे हम ऐसे देंगे 16 सितंबर, यहाँ पर ब्लूटूथ ऑटोमेशन, हाँ ब्लूटूथ ऑटोमेशन, इसका मशीन कोड हम इस पर दे देते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे प्ले कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमें मैसेज मिलकर आ गया है, मैसेज लिखकर आ गया है कि सेंड 1 टू टर्न ऑन एलईडी, पिन नंबर 13 पर है, और सेंड 2 टू टर्न ऑफ एलईडी। चलिए राइट क्लिक करके लोकल एको ऑन है ताकि हम जो भी टाइप करें वो हमें दिख जाए। तो इसे साइड करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 1। देखिए 1 इज प्रेस्ड मैसेज भी आ रहा है और 1 ऑन भी हो गया है। 2, तो देखिए 2 इज प्रेस्ड मैसेज भी आ रहा है और एलईडी ऑफ भी हो गया। 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसने कंपैरिजन कर लिया। तो ये था हमारा कोड अपलोड होने लायक। तो अब हमें इस प्रोग्राम को बोर्ड पर अपलोड करना है। क्या करूँ, एंट्री करूँ कि नहीं, एडमिट करूँ कि ना करूँ? अभी सेशन एंड होने वाला है, 4 बज रहा है, अभी 13 लोग हैं। देखता हूँ मैं, अगर आप लोग को ज़्यादा बोर हो रहा है तो इसका टाइम मैं कम करवा लेता हूँ, 1.5 घंटे के लिए मैं बात कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं पूरी ताकत लगा के मेहनत करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ आप लोगों को इसकी कीमत नहीं पता है, क्या आप लोग सीख रहे हैं और किससे सीख रहे हैं आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए शायद स्ट्रेंथ इतनी कम होती है। तो चलिए खैर, मेरा जॉब है मुझे आप लोगों को बताना, एटलीस्ट जो लोग सीरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं, उन्हें तो पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। और अच्छी बात भी है कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो एटलीस्ट यहाँ होकर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपन। ब्लूटूथ ऑटोमेशन, इसका कोड हम अपलोड कर लेंगे बोर्ड पे। वीडियो ऑन कर लेता हूँ। कंपाइलेशन चल रहा है अभी। हाँ बोलिए। हाँ 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 बिल्कुल, हम शेयर कर देंगे। एक ड्राइव में रख के मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अगर नहीं मिल पाता है तो कल मुझे बताइएगा, मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप कोड वगैरह सारे डाउनलोड कर सकते हैं। स्केच यार, वीडियो पॉज करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, वरना ये बहुत टाइम लगेगा। स्टॉप कर लेते हैं। प्रॉब्लम अपलोडिंग, तो मैं दोबारा से ऑर्डिनो बोर्ड को डिस्कनेक्ट करूँगा लैपटॉप से और फिर से इसे कनेक्ट करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। ठीक है, अपलोड हो चुका है, वीडियो ऑन कर लेते हैं।
स्क्रीन को प्रेजेंट करने का आई थिंक ज़रूरत नहीं है, तो स्क्रीन को जो शेयर कर रहे हैं हम इसे स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ वीडियो देखना है ताकि हम हार्डवेयर का जो कनेक्शन कर रहे हैं वो देख पाएँ। तो एक एप्लीकेशन है, इसे ओपन कर लेते हैं। ब्लूटूथ टर्मिनल, ब्लूटूथ टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और HC05 इसे सिलेक्ट कर लिया हमने। मैं यहाँ से एक बटन को प्रेस करके ट्राई करूँगा, ये इसने क्या किया, एरर दिया। इसे ऑफ करके ऑन करूँगा और दोबारा इसे पेयर करूँगा इस पर। ठीक है, कनेक्ट हो गया है। तो 1 और 2, मैं यहाँ से 1 प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ का एलईडी ऑन हो गया है ऑर्डिनो बोर्ड का। इसे इस तरीके से घुमा देता हूँ। 2 प्रेस करूँगा, एलईडी, ये ट्रांसमिशन का डेटा इस पर चल रहा है। ठीक है, 1 प्रेस करूँगा, 2 एलईडी ऑन है, एक ट्रांसमीटर वाला जो एलईडी वो बंद हो जाएगा। ये ट्रांसमीटर वाला एलईडी बंद हो चुका है, मतलब जो हमारा पिन नंबर 13 है। अच्छा, इजी होगा अगर मैं इस एलईडी को ही कनेक्ट करूँ इस पर। ठीक है, ये सही रहेगा। मैं यहाँ से 2 प्रेस करता हूँ, एलईडी ऑफ हो गया। 1 प्रेस करूँगा, एलईडी ऑन हो गया। और इसका जो मैसेज है वो मुझे मोबाइल फ़ोन पर भी मिलते जा रहा है कि 1 इज़ प्रेस्ड, 2 इज़ प्रेस्ड, ये सारे मैसेज हमें इस पर मिलता जा रहा है। तो इसका कनेक्शन हमें अगर बल्ब से करना है तो चलिए बल्ब से भी करके देख लेते हैं। स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ अगर आपको किसी को ना दिख रहा हो तो। ठीक है, ठीक है, ये 1 2 से जो भी हमारा चल रहा था डाटा, यार ये ऐड, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें ये जो बल्ब है, ये जो सेटअप है, ये चले। तो इसका बल्ब पहले निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी लाइट कुछ ज़्यादा तेज़ है और मेरी आँखों में लग रही है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पावर देना होगा। तो मैंने यहाँ पर इस ब्लैक वाले बोर्ड को यूज़ किया हुआ है ताकि मैं इसमें पावर दे सकूँ। तो मैं इससे पावर ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने ले लिया ग्राउंड, इसके ग्राउंड पे लगा दूँगा मैं। एक ले लेता हूँ VCC और एक चाहिए इनपुट के लिए। VCC, ग्राउंड एंड इनपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये काम कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा इसके लिए मुझे एक मेल कनेक्टर चाहिए पड़ेगा ताकि मैं इसे कनेक्ट कर सकूँ। तो मैं इसमें एक मेल वायर अटैच कर दे रहा हूँ और इसे मैं कनेक्ट कर दूँगा पिन नंबर 13 से। ठीक है, आपको अगर ये दिख रहा हो तो मैं इसे ऐसा रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं 2 को प्रेस कर रहा हूँ तो रिले भी ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, एक इसे पावर देनी है बस। तो मैं इसका प्लग कनेक्ट कर दूँगा और ये जो एलईडी बल्ब है, ये जो एलईडी बल्ब है ये ऑन ऑफ होने लगेगा। तो मैं प्रेस करके देखता हूँ, ये देखिए ये बल्ब ऑन हो गया है। यहाँ से मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। और ऊपर करना इसे,
यहाँ से मोबाइल से ये बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए तो मेरा हाथ नहीं दिख रहा है, इसमें मेरा हाथ नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ से बटन प्रेस करूँ, ठीक है, अब बल्ब दिखाएगा। तो मैं यहाँ से इसे प्रेस करूँगा, 2 1 2 प्रेस करूँगा तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, 1 से ऑन हो जाएगा और 2 से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एप्लीकेशन हो गया। अब एक और कोड है, अब एक और प्रोग्राम है, मुझे वीडियो स्टॉप करना होगा। अब यहाँ पर हम इसे सीरियल पोर्ट को हम क्लोज कर लेते हैं। वॉइस वाला जो प्रोग्राम है हमारा, जो हमारा वॉइस वाला प्रोग्राम है, इसे हम अपलोड कर लेंगे बोर्ड पर। हम कुछ नहीं करना, हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, सारे चेंजेस हम करके, सारी चीज़ें हम ट्राई करके हम देख चुके हैं। बस हमें याद ये रखना है कि जो एलईडी है वो पिन नंबर 13 पर कौन सा डिवाइस है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर को सिर्फ और सिर्फ पिन नंबर 13 से कनेक्ट किया हुआ है। तो 13 को हमें ऑन ऑफ करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा स्विच ऑन लाइट और स्विच ऑन लाइट, स्विच ऑन लाइट और स्विच ऑफ लाइट, ये हमें बोलना पड़ेगा। अपलोड हो रहा है, हो गया अपलोड, ठीक है। कनेक्शन हमने ब्लूटूथ का हमने कनेक्शन कर दिया है। हम इसे मिनिमाइज करेंगे और वीडियो ऑन करेंगे। अब इस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसे सेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक एप्लीकेशन चेंज करूँगा, जो हमारी वॉइस कंट्रोल्ड एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के पास हम जाएंगे और वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। जो हमारी वॉइस कंट्रोल एप्लीकेशन है, ये AMR वॉइस जो एप्लीकेशन है, उससे हम रोबोट को कनेक्ट कर लेंगे। रोबोट कनेक्ट इसमें ऑप्शन आता है, ये HC05 इसे हमने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट हो रहा है अभी, ये शायद कनेक्ट नहीं हुआ। रोबोट फिर से ट्राई करते हैं, कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड, अब कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से बोलूँगा स्विच ऑन लाइट, ये देखिए लाइट ऑन हो गया। अभी मैं यहाँ से फिर से बोलूँगा स्विच ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये है हमारे पास वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन, ठीक है। आप लकी हैं, अगर आप कॉलेज में सबमिट करना चाहते हैं तो आपके कम से कम 8000 तो बच गए होंगे। सेम कोड आपको भी शेयर करने वाला हूँ मैं, आपको एक कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इस कोड को उठाइए, सीधा बोर्ड पे अपलोड करिए और वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन को जो एप्लीकेशन है, जो भी इमेज है, आपको गूगल पे इजीली इमेज मिल जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो मेरा नंबर तो है आपके पास, ठीक है। तो सिंपली आपको बस हार्डवेयर इंटरफेस कनेक्शन देखना है बस आपको, ठीक है, और इसे आप चला सकते हैं। स्विच ऑन लाइट, ठीक है, स्विच ऑफ लाइट, स्विच ऑन फैन। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने फैन के लिए हमने कुछ कनेक्शन किया ही नहीं है, और फैन के लिए जो भी कनेक्शन है वो पिन नंबर 12 से कनेक्टेड है, तो इसलिए हमें पिन नंबर 12 से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। स्विच ऑफ फैन, कोई भी आउटपुट हमें देखने नहीं मिलेगा। अगर हम बोलते हैं लाइट के लिए स्विच ऑन लाइट, तो हमें लाइट मिलेगी। स्विच ऑफ लाइट, तो ये लाइट इस तरीके से हम इसे ट्रिगर करा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं अपने यहाँ से आप जो भी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे इस बल्ब से, इससे आप जितनी भी चीज़ें कनेक्ट कर देंगे वो सारी की सारी ऑन एंड ऑफ होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो गया आपका, ऑर्डिनो पे बेस्ड छोटा सा एक प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो कि वॉइस कंट्रोल्ड एप्लीकेशन भी है, और आप इसे मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं। लेकिन कल के सेशन में मैं चाहता हूँ कि आप लोग
प्रोग्रामिंग की है वैसे ही। थैंक यू संतोष। लेकिन कल और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और आप लोगों का इंटरेस्ट अगर रहेगा, आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो मुझे बताने में वाकई में एक अच्छी एनर्जी मिलेगी। लिंक दोबारा चाहिए। www.thingspeak.com ये वेबसाइट है। इस पर आप कोशिश करिएगा साइन अप करने के लिए। आप इस पर साइन अप कर लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आप वहाँ से बटन प्रेस करें। वहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि आप कंप्यूटर और डेस्कटॉप के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कल बैठें। आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जो भी मैसेज है, लिंक है, जो भी कोड है, वो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। बहुत ईजी और बहुत छोटे लेवल पर उस कोड को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। और वहाँ से आप एक बटन, थैंक यू, तो वहाँ से हम एक बटन डिज़ाइन करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि HTML की अगर नहीं आता है तो HTML से बटन कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। आप वहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ मेरे घर पर, यहाँ पर ये जो मेरा ऑफिस है, यहाँ से ये जो बल्ब है अभी हमने ब्लूटूथ से इसे चलाया है, आप वहाँ से इसे ट्रिगर करें। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। देखिए नोड MCU पे अगर हम करेंगे तो नोड MCU पे आप खुद कर सकते हैं, काफ़ी ईजी भी होगा। लेकिन नोड MCU पे अगर हम कोड अपलोड करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम भी हमारा ज़्यादा कंज्यूम ना हो और हम अच्छे से अच्छे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पे काम करें। तो कल का सेशन में कोशिश रहेगी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। और आप लोगों का भी इंटरेस्ट मैं चाहूँगा कि ऐसे ही बना रहे, क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बनवाते हैं, तो कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा भी अब आजकल प्रोजेक्ट्स बनाने लग गया है ऑर्डिनो पे बेस्ड। तो एज एन इंजीनियर आपको तो ये चीज़ें आनी ही चाहिए। एज एन इंजीनियर आपको तो ये चीज़ें आनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि 6 क्लास के बच्चों को मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। ये जो ऑर्डिनो है, 6 क्लास के बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया है। दिल्ली में बहुत सारी क्लासेस ली हैं स्कूल्स में। आप लोगों को पता होगा, आपके अगर कलीग्स या फिर आपके फैमिली में कोई मेंबर्स होंगे और CBSE बोर्ड वगैरह कहीं से बिलोंग करते होंगे, तो उनकी पूछिएगा, उनसे पता करिएगा। तो उनकी क्लास में उनमें ये चीज़ चलती है, ऑर्डिनो का सिलेबस है। ऑर्डिनो का सिलेबस है, उसमें ऑर्डिनो को पढ़ रहे होते हैं। HC20 मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि इसमें कंपैटिबिलिटी, यार सारी चीज़ें कंपैटिबल ही होती हैं। बस हमें क्या करना होता है, आपका एक क्वेश्चन है कि HC20 इज कंपैटिबल विद STM8, ठीक है, 8S। तो इसमें क्या होता है, जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, हम इसमें प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। ये जो प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं UART। मैं कमेंट बॉक्स में लिख देता हूँ, यह है UART, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, USART। उसका दूसरा पार्ट होता है USART, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ये प्रोटोकॉल्स तो दुनिया के सारे कंट्रोलर्स में है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स दुनिया के सारे कंट्रोलर्स में, इससे आप किसी भी चीज़ को चला सकते हो, ठीक है। बस हमारी कंपैटिबिलिटी की बात कहाँ पर आ जाती है कि उसमें जो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स है वो कितनी पिंस उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। जैसे एटमेगा 16 की हम बात करते हैं, उसमें AVR का 2560 कंट्रोलर लगा हुआ है। तो उसमें हमारे पास 3 सीरियल टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं, सॉरी 4 अवेलेबल होते हैं। तो आप इसमें 4 कम्युनिकेशन के मॉड्यूल्स और सेंसर लगा सकते हैं, GSM, ब्लूटूथ, ZigBee, वाईफाई, ऐसे आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोटोकॉल समझना चाहिए। बाकी तो फिर आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कंपैटिबल बना सकते हैं। HC20 आप इसे कंपैटिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, हाँ, थिंगस्पीक के बारे में हम बात कर रहे थे। थिंगस्पीक का वेबसाइट है, आप इसे कोशिश करिएगा कि आप इस पर साइन अप कर लीजिए। मैथवर्क्स का अकाउंट यूज़ करता है और आपकी जीमेल आईडी से ये वेरिफिकेशन मांगेगा, आप उसे वेरीफाई करवा लीजिएगा। वेरिफिकेशन आप कर लेंगे और अगर फिर भी नहीं भी हो पाता है तो टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप इसे लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, तो आप इसे और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी हो पाता है तो मैं सारे लिंक वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़,
मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, अभी मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, जी सारी की सारी अभी फ़िलहाल वो ब्लैंक होगा। ये सारे के सारे जो भी अभी तक हमने जो भी काम किए वो सारी की सारी फाइल्स में इसमें अपलोड कर देने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँ, उस फोल्डर में मैं आपको उस फोल्डर का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। क्लास ठीक है, मैंने इसे ओपन कर दिया है, इस लिंक को मैं कॉपी कर दिया हूँ और आपके साथ मैं इसे शेयर कर दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इस लिंक को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा किसी नोटपैड में या फिर कहीं पर व्हाट्सएप मैसेज में आप इसे शेयर कर लीजिए अपने साथ। ठीक है, मैं सारी की सारी फाइल्स इसी फोल्डर में डालने वाला हूँ। अब ये ब्लैंक है, इसमें सारी फाइल्स में डालने वाला हूँ। तो आपको जो भी डाटा है, जो भी चीज़ें हैं, सारी की सारी आपको इस पर अवेलेबल हो जाएगी। इसमें एक्चुअली अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो अपलोडिंग मैंने इसमें स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आपको जो भी फाइल्स होंगी आगे कल जो भी क्लास होगी हमारी, वो सारा का सारा डेटा आपको कोशिश करूँगा पीपीटी वगैरह भी इसमें अवेलेबल हो जाए, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह हमने देख ली है, ब्लूटूथ मॉड्यूल भी हमने इसमें चला लिया है। ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए हमारे पास एक छोटा सा और काम रह जाता है। चलिए, फाइल भी अपलोड हो चुकी है, आई होप आप लोगों को ये मिल गया होगा। ठीक है, इसे सेव कर लीजिएगा और इसका काम खत्म होगा। और हमें क्या करना है, एक काम और हमारा रह गया था। एक जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल उसका हमें 80 कमांड्स एक बार स्टडी करना है, ताकि हम ब्लूटूथ मॉड्यूल का नाम चेंज कर सकें। ब्लूटूथ मॉड्यूल का नाम है क्या, कैसे चेक करेंगे, क्या चीज़ होती है। तो मैं इस कोड को ब्लूटूथ मॉड्यूल पे अपलोड करने वाला हूँ। सॉरी, ब्लूटूथ मॉड्यूल पर नहीं, ऑर्डिनो पर अपलोड करने वाला हूँ। और सारे कनेक्शंस को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्शंस हैं, मैं इन्हें हटा लेता हूँ और मुझे कनेक्शन सिर्फ उसके लिए चाहिए, ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए बस मुझे कनेक्शन चाहिए। ठीक है, ये जो कनेक्शन है सिर्फ ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए है, इस पर सिर्फ ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्टेड है, सिर्फ ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्टेड है। हमें अब मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, हमें मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके 80 कमांड्स पे काम करना चाहते हैं। तो 80 मोड में जाने के लिए मैं मोबाइल फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ इससे। देखिए, फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो चुका है, अब इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्लूटूथ होम ऑटोमेशन स्केच इमेज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे 80 मोड में लेकर जाना है, 80 मोड में लेकर जाना, अटेंशन मोड में लेकर जाना। तो इसके लिए बॉर्डेड होती है 38400, इसके लिए बॉर्डेड होती है 38400। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम, पहले इसे मैं, इसमें एक बटन होता है, इस पे एक बटन होता है, आपको दिखा दूं, आप इस पे अगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बटन है, ये एक छोटा सा एक बटन है। ठीक है, इस बटन को मैं दबा रहा हूँ, इस बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ। वीडियो ऑन कर लेते हैं। इस बटन को मैं प्रेस करूंगा, कैसे प्रेस करके मैंने रखा हुआ है, और इसका पावर ऑफ कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, पावर ऑफ कर दिया, वायर निकाल दिया मैंने, और इस पावर को इससे मैं दोबारा से पावर ऑन कर देता हूँ।
देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, अभी मैंने इसे प्रेस करके रखा हुआ है, अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। देखिए इसकी जो ब्लिंकिंग की स्पीड है वो स्लो हो गई है, मतलब अब ये 80 मोड में आ चुका है। अब हम इसे कम्युनिकेट अगर करना चाहें तो हमें सीरियल मॉनिटर पर जाना होगा। हमें कोड की जरूरत नहीं है, अब इसमें हमने ब्लैंक कोड अपलोड किया हुआ है। हमें ज़रूरत किस बात की है, अब हमें वीडियो की ज़रूरत नहीं है, हम तो वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। और यहाँ से हमें ज़रूरत किस बात की है, ये जो बॉड रेट है इसकी, जैसे कि मैंने आपको कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिखकर भेजा है कि 38400 इसकी बॉड रेट होती है, तो मैं इसे जूम कर दूँ और लोअर राइट कॉर्नर पे यहाँ पर आपको दिखेगा बॉड 9600 बॉड लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और सिलेक्ट करूंगा 38400। 38400 को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं लिखूंगा 80 और एंटर करूंगा। 80 एंटर किया, 38400 चेक कर लेते हैं, नहीं काम नहीं कर रहा है, कनेक्शन चेक कर लेते हैं। नहीं, इस पर ये काम नहीं कर रहा है, तो इसकी कुछ और सेटिंग वगैरह देखनी पड़ेगी। नहीं, इस पर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मुझे एक्चुअली मैं ऑर्डिनो से इसका सीरियल मॉनिटर यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सीरियल मॉनिटर यूज़ करने के लिए किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करता हूँ USB to TTL। मुझे ऑर्डिनो में थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसे कैसे USB to TTL में आपको दिखा दूँ। एक कन्वर्टर होता है, ये एक USB to TTL एक कन्वर्टर होता है, ठीक है। ये हमारे लैपटॉप से आप देख सकते हैं पेन ड्राइव वाला कनेक्टर है इसमें, USB to TTL निकालो, ये इसमें पेन ड्राइव वाला कनेक्टर है, ठीक है। ये लैपटॉप से अटैच हो जाएगा और ये जो दूसरा वाला कनेक्टर है, ये पिन जो कनेक्टर जो लगा हुआ है RX पे लगा है और VCC ग्राउंड RX हमें इस पे 4 पिन मिल जाते हैं, इसे हम कनेक्ट कर देंगे इसे ब्लूटूथ मॉड्यूल से, इसका हम कनेक्शन कर देंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल से, ठीक है। तो इसे यूज़ कर लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 80 कमांड्स इसका हम कल मॉर्निंग में देख लेंगे। 80 कमांड्स में हमें काम करना है, कल हम इसके जो 80 कमांड्स हैं, चलिए थोड़ा सा बचा है, इसको फिनिश कर ही लेते हैं, टाइम हो चुका था इसलिए मैं सोच रहा था कि फिनिश किया जाए, थोड़ी देर की और बात है। 5 वोल्ट VCC से VCC कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपको वीडियो प्ले कर देता हूँ। वैसे मैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करता हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता है, मैं क्या, आप भी अगर इस पर पैशनेट होकर काम करेंगे तो आपको भी समय का पता नहीं चलेगा कि आपने कितना टाइम दे दिया, कब ओवर टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब इसे हम, ये USB to TTL है, कन्वर्टर है, मैं इसे लैपटॉप से अटैच कर लेता हूँ। ये कौन सा वायर है, रिसीवर है, इसको लगाना है मुझे इस मॉड्यूल के ट्रांसमीटर से। ठीक है, इस पर पावर आ गया। अच्छा, मुझे इसे 80 मोड में लेकर जाना होगा, तो मैं इसे दबा कर रखूँगा, ठीक है, ये 80 मोड में आ गया है। ऑडियो IDE क्लोज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अवेलेबल होता है एक सीरियल मॉनिटर हरक्यूलिस, तो मैं बस थोड़ा सा इसे चलाकर दिखा दूँ। बॉड रेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं 38400,
ओपन करके देखते हैं 80, एंटर, ओके, ठीक है। तो 80 प्लस नेम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, इसका नाम हमें बता देगा। इस वाईफाई मॉड्यूल का जो नाम है HC05 IoT, इसका नाम मैंने दिया था। तो 80 प्लस 80 प्लस PSWT, क्वेश्चन मार्क में इसको कैपिटल लेटर्स में देना है, 80 प्लस PSWT क्वेश्चन मार्क। इसका पासवर्ड हमने पूछा, तो इसका पासवर्ड है ABCDEF, ठीक है। अगर आप पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो 80 प्लस PSWT इज इक्वल टू 1 2 3 4, एंटर। अब इससे पूछते हैं पासवर्ड क्या है, 80 प्लस PSWT क्वेश्चन मार्क। तो इसका देखिए पासवर्ड चेंज हो चुका है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो 80 प्लस, सॉरी माइनस लिख दिया मैंने, 80 प्लस नेम इज इक्वल टू IoT लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब नेम पूछेंगे 80 प्लस नेम क्वेश्चन मार्क, तो देखिए IoT इसका नाम आने लगा। इसके पहले हमने क्या लिखा था, पासवर्ड हमने पूछा था, ये नेम था, इसका नाम था HC05 IoT, अब इसका नाम है सिर्फ IoT। देखिए सेम कमांड हमने पास किया था, नेम क्वेश्चन मार्क, ये नेम क्वेश्चन मार्क हमने पास किया था, इसका नाम इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसका मैं एक बार और सेट कर दूं कम्प्लीटली, वरना क्या होता है जब हम इसे, मुझे ये नहीं लिखना है, 80 प्लस नेम इज इक्वल टू HC05 IoT, ये लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। वरना क्या होता है हमारे पास हेडफोन का भी ब्लूटूथ होता है, बहुत सारी चीज़ों के ब्लूटूथ होते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किस चीज़ में है। तो HC05 IoT ये चीज़ हमारे पास होती है। तो ये है, आप देख सकते हैं 38400 इसकी बॉड रेट है। तो कनेक्टर मैंने लगाया था HC05 को, सॉरी TTL को मैंने लगाया था उस पर कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर 7 पर, तो डिवाइस मैनेजर से हमें पता चल जाता है। तो ये सारा सेशन था आज का, ब्लूटूथ मॉड्यूल से रिलेटेड और होम ऑटोमेशन से रिलेटेड था। तो आई होप आप लोगों ने थोड़ा इन्जॉय किया होगा। तो कल मिलेंगे मॉर्निंग सेशन में, कोशिश करिएगा थोड़ा टाइम से आप पहले आ जाएं ताकि बीच में इंटरप्शन थोड़ा कम हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।